नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जो स्टार मैपिंग मिशन है जिसका नाम है गाया, उसके द्वारा दोस्तों प्रिडिक्ट किया गया है कि हमारे सोलर सिस्टम का जो स्टार सन है उसकी मृत्यु कब होने वाली है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाली खबर टाइम्स नाउ के द्वारा भी कवर करी गई है। द सन हैज 8 बिलियन ईयर्स लेफ्ट, अर्थ नॉट सो मच, यूरोपियन स्पेस एजेंसी डेटा रिवील्स। बल्कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे ईएसए का जो गाया स्पेसक्राफ्ट है, इट हैज प्रेडिक्टेड द फ्यूचर ऑफ अवर सन, और इसने एग्जैक्टली बता दिया है कि हमारा जो सन है वो किस टाइम पे जाकर के इसकी मृत्यु हो जाएगी। और साथ ही में इन्होंने ये भी बताया है कि धरती की मृत्यु कब होने वाली है। आइए शुरू करते हैं, जानेंगे पूरी की पूरी कहानी के बारे में। थोड़ा सा टेक्निकल है, स्लाइटली थोड़ा आपको पेशेंट रहना होगा, थोड़ी सी इसमें टेक्निकल चीज़ें भी यूज़ होने वाली हैं, आपको सभी चीज़ें एक्सप्लेन करी जाएंगी। आइए दोस्तों शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू दैट, सो दैट आपको हमारी सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। ऑल राइट, बिफोर वी बिगिन आपको सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें गाया स्पेस ऑब्जर्वेटरी के बारे में बता दूं। दोस्तों जो गाया की स्पेस ऑब्जर्वेटरी है ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च करी गई है, और इसको लॉन्च आज से लगभग 8-9 साल पहले सन 2013 में किया गया था, और ऐसा इसमें उम्मीद करी जाती है कि ये सन 2025 तक ऑपरेट करेगी ही करेगी। जो गाया की स्पेस ऑब्जर्वेटरी है ये एक ऐसे मिशन पे निकली हुई है जो कि हमारी पूरी गैलेक्सी की, जो कि हमारी पूरी मिल्की वे गैलेक्सी की एक 3 डायमेंशनल मैप को बनाने की कोशिश कर रही है। इसी बीच इसने क्या क्या करना है, जो भी यहाँ पे स्टार्स हमारी पूरी गैलेक्सी में आने वाले हैं, तो सन एक स्टार है, उसके अलावा कितने सारे जो भी स्टार्स होंगे उन सभी का कॉम्पोजिशन, उनकी फॉर्मेशन और उनकी जो एवोल्यूशन है उसको समझने का काम गाया को यहाँ पे सौंपा गया है। और आसान भाषा में कहें तो गाया बेसिकली हमारे जो गैलेक्सी में आने वाले लगभग 1 बिलियन स्टार्स हैं उनका एक तरीके से सेंसस बनाने के लिए ये ब्रह्मांड में, स्पेस में निकली हुई है। ये वाला मेन काम है जो कि गाया कर रही है, और ये आपके सामने गाया की फोटो है जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। नाउ अभी जो हमारे सामने डेटा आया है तो इसमें गाया के द्वारा क्या किया गया है कि इसने जो सन के जैसे दिखने वाले और कई सारे हमारे अंतरिक्ष में, हमारे गैलेक्सी में स्टार्स हैं उनको जाकर स्टडी किया। सो ईएसए's स्टार मैपिंग गाया मिशन नाउ गिव्स अस अ लुक इनटू द फ्यूचर ऑफ द सन बाय आइडेंटिफाइंग स्टार्स जिनका मास सिमिलर है, जिनका कॉम्पोजिशन सिमिलर है, और उनका जो एवोल्यूशन और फॉर्मेशन का और डेथ का जो पूरा का पूरा ग्राफ बना है उसके बेसिस पे इन्होंने बोला है कि अगर उसका ग्राफ इस तरीके से बना है तो सिमिलर चीज हमारे सन के साथ भी आने वाले टाइम में होने वाली है। तो गाया दोस्तों अभी तक अपने काफी सारे डेटा को रिलीज कर चुका है। गाया का जो 3rd और लेटेस्ट डेटा रिलीज हुआ है उसको DR3 के नाम से कहा जा रहा है, और वहीं पर ये सारी की सारी चीजें हमारे सामने आई हैं। इन्होंने इसमें बताया है वन ऑफ द मेजर प्रोडक्ट्स टू कम आउट ऑफ दिस रिलीज वाज अ डेटाबेस ऑफ दिस इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स। और ये वाली जो प्रॉपर्टीज हैं ये बताती हैं कि जो स्टार्स हैं वो कितने गर्म हैं, कितने बड़े हैं और कितना मास उनके अंदर कंटेन किया हुआ है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो गाया ने इस बार के डेटा में क्या किया कि बहुत सारे स्टार्स को स्टडी किया है, और यहां पर आप देखेंगे क्योंकि इन्होंने बहुत सारे स्टार्स को स्टडी किया है उसमें जो साइंटिस्ट थे उन्होंने धरती पे ढूंढा कि ऐसे कौन से स्टार्स थे जो कि काफी हद तक सन के करीब थे। इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन सारे के सारे डेटा के ऊपर फिल्टर लगाना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने अपना फोकस रखा ऐसे स्टार्स के ऊपर जिनका जो सरफेस टेम्परेचर है वो 3000 से लेकर 10,000 केल्विन के बीच में लाया करता है। आपको मालूम है जो हमारे सोलर सिस्टम का सन है इसका जो सरफेस टेम्परेचर है ये 6000 केल्विन है, इसीलिए उन्होंने पहले फिल्टर में केवल उन्हीं स्टार्स को फिल्टर आउट किया जिनका सरफेस टेम्परेचर 3000 से 10,000 केल्विन के बीच में है। उसके बाद उन्होंने उन स्टार्स को फिल्टर आउट किया जो ऐसे स्टार्स थे जो कि काफी लंबे टाइम से गैलेक्सी में रह रहे थे, और अगर वो काफी लंबे टाइम से रह रहे हैं तो अगेन दिस ऑल्सो प्रूव्स कि जी हाँ वो हमारे सन की तरह है, बिकॉज सन को भी आपको मालूम होगा 4 बिलियन ईयर से भी ज्यादा हो चुके हैं जब से वो अंतरिक्ष में आया है। सेकेंड फिल्टर जो कि उन्होंने लगाया उसी पर्टिकुलर डेटाबेस के ऊपर, उन्होंने ऐसा फिल्टर लगाया जिसके माध्यम से उन्होंने वो वाले स्टार्स को निकाला जिनका मास और केमिकल कॉम्पोजिशन काफी हद तक सन के साथ सिमिलर है। ये सारे फिल्टर्स लगाने के बाद इनके पास
कुछ स्टार्स बच गए थे और उन कुछ स्टार्स का इन्होंने एवोल्यूशन, फॉर्मेशन और जो उनका डेथ है उसको स्टडी किया। दोस्तों इसको स्टडी करने के लिए गाया के अंदर एक सॉफ्टवेयर लगाया गया है जो कि बेसिकली क्या करता है कि हर तरह के स्टार के लिए एक डायग्राम क्रिएट करता है। उस डायग्राम को कहा जाता है HR डायग्राम। नाउ ये डायग्राम क्या चीज है, दिस इज अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स डायग्राम, हमें उतनी ज्यादा डेप्थ वाली फिजिक्स में नहीं जाना है, लेकिन जो ये HR डायग्राम है दोस्तों, ये वाला HR डायग्राम आपको बेसिकली बताता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किसी भी स्टार का जो कॉम्पोजिशन है या उसकी जो एज है वो किस तरीके से बदलने वाली है, उसका जो टेम्परेचर है वो किस तरीके से बदलने वाला है। ये मैंने आपको साइड में जो एक HR डायग्राम दिखाया है ये केवल एक सैंपल डायग्राम है, ये दिखाने के लिए कि किस तरीके से स्टार्स जो हैं वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने कॉम्पोजिशन और टेम्परेचर में बदलाव देखते हैं। यही वाले HR डायग्राम जब इन्होंने उन स्टार्स के चेक किए तो वहां पर जाकर के इनको समझ आया कि हमारा जो सन है इट विल रीच अ मैक्सिमम टेम्परेचर एट अप्रोक्सीमेटली 8 बिलियन ईयर्स ऑफ एज। उसके बाद ये ठंडा होना शुरू हो जाएगा, लेकिन ठंडा होने के साथ साथ इसका जो साइज है वो बढ़ने लग जाएगा और ये इवेंचुअली एक रेड जायंट बन जाएगा। और ये सारी की सारी कहानी होने वाली है अराउंड 10 to 11 बिलियन ईयर्स ऑफ एज। सन की जो एज है वो ऑलरेडी आपको मालूम है लगभग 4 बिलियन ईयर्स एज के आसपास की है, और इसके बाद यानी कि अब से 6-7 बिलियन ईयर्स ऑफ एज के बाद सन जो है वो एक रेड जायंट स्टार बन जाएगा। और उसके बाद इवेंचुअली इनका ये कहना है सन विल रीच द एंड ऑफ इट्स लाइफ आफ्टर दिस फेज व्हेन इट इवेंचुअली विल बिकम अ डिम व्हाइट ड्वार्फ। तो सबसे पहले तो ये रेड जायंट क्या चीज है दोस्तों, जब सन का जो कोर है जब वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा तो उसका जो आउटर एटमॉस्फेयर है असल में वो एक्सपैंड कर रहा होगा। जब उसका आउटर एटमॉस्फेयर एक्सपैंड कर रहा होगा तो सन अपने ही सोलर सिस्टम में आने वाले जो प्लैनेट्स हैं उनको अपने अंदर अब्सॉर्ब करने लग जाएगा। सो इट विल इनंडेट द अर्थ एंड इवन एनगल्फ मार्स। और ये जब मल्टीपल प्लैनेट्स को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेगा उस टाइम पर हम लोग सन को रेड जायंट का नाम देंगे। और रेड जायंट के बाद सन इवेंचुअली व्हाइट ड्वार्फ बनेगा। व्हाइट ड्वार्फ क्या चीज होती है, व्हाइट ड्वार्फ एक बेसिकली स्टेलर कोर होती है, साइज में छोटी होती है। अ व्हाइट ड्वार्फ इज वेरी डेंस, इटका साइज कम होता है, लेकिन दोस्तों इसका जो मास होता है वो सन के बराबर का होता है और इसका जो वॉल्यूम होता है वो अर्थ के बराबर का होता है। तो वॉल्यूम अर्थ के बराबर का क्यों है, क्योंकि असल में ये साइज में काफी छोटी होती है। बल्कि यहां पर ये वाला डायग्राम बड़े अच्छे तरीके से आपको बताता है कि ये देखिए यहां पर सन जैसा कोई स्टार है जो कि आगे बढ़ते बढ़ते इवेंचुअली एक रेड जायंट बन जाएगा जब इसका साइज बड़ा हो चुका होगा और ये आसपास के प्लैनेट्स को एनगल्फ कर लेगा। उसके बाद ये एक इवेंचुअली व्हाइट ड्वार्फ में कंप्लीट होगा। ऑब्वियसली बीच में प्लैनेटरी नेबुला भी बनेगा, लेकिन इवेंचुअली जो है वो आगे जाते हुए एक व्हाइट ड्वार्फ बन जाएगा। इन्होंने यहां पर यह भी बताया कि आज के टाइम पे जो सन है उसकी जो एज है 4.57 बिलियन ईयर्स है। तो आज के टाइम सन अपने मिडिल एज में है और काफी स्टेबल है, लेकिन ये वाली स्टेबिलिटी ऑब्वियसली आने वाले टाइम में बदलने वाली है। बिकॉज आपको मालूम होगा सन जो है वो कंप्लीटली किस प्रोसेस पे डिपेंडेंट है, इट इज डिपेंडेंट ऑन द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन दोस्तों। और जो न्यूक्लियर फ्यूजन है ये सन डिपेंडेंट है हाइड्रोजन के ऊपर, जिसको कि वो एज अ फ्यूल यूज करता है। लेकिन एक दिन जब सन के अंदर की हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी ऑब्वियसली उस दिन ये बदलने लगेगी एंड इवेंचुअली हमें ये वाला फेज यहां पे देखने को मिलने लगेगा। सेकेंड क्वेश्चन जो कि हमारे सामने आता है कि चलिए मान लेते हैं सन के साथ ये सब होने वाला है, तो अर्थ के साथ क्या क्या होने वाला है। तो आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि एक्चुअली सन की जो एज है वो तो काफी, सन की एज तो फिर भी ठीक ठाक है, लेकिन अर्थ की जो एज है वो काफी कम है और अर्थ के पास काफी कम टाइम बचा है। ऑब्वियसली हम लोग तब नहीं रहेंगे उस चीज को देखने के लिए, ये 1 बिलियन ईयर्स पे अर्थ जाकर के समाप्त हो जाएगी। ऐसा क्यों कहा जाता है, बिकॉज हम ये जानते हैं कि सन की जो ब्राइटनेस और सन का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। बल्कि वैज्ञानिकों का ये मानना है कि एवरी बिलियन ईयर्स सन का जो ब्राइटनेस है वो 10% से बढ़ने वाला है। तो एवरी बिलियन ईयर्स काफी बड़ा समय है, बट फिर भी 10% का जो आंकड़ा है ये धरती को काफी सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट करेगा और इतनी सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट करेगा कि यहां पर किसी भी लाइफ फॉर्म का रहना पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा। तो धरती की जो एज है दोस्तों वो एक्चुअली सन से काफी कम है। बट एक और बहुत अच्छी चीज सामने आई है, इस गाया के डेटा से ये मालूम पड़ता है कि अगर ऐसे स्टार्स हैं हमारे गैलेक्सी में जो कि सन की तरह बिहेव कर रहे हैं, सो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि ऐसे स्टार्स के आसपास कोई ऐसा सोलर सिस्टम भी डेफिनेटली होगा जिसके अंदर कोई ना कोई ऐसा प्लैनेट होगा जो कि हैबिटेबल होगा, जैसा कि हमारा खुद की धरती है। सो क्योंकि इस गाया के डेटा के द्वारा 5863 स्टार्स को आइडेंटिफाई किया गया है, दिस ऑल्सो ब्रिंग्स अ रे ऑफ होप फॉर लाइफ एज वी नो इट, बिकॉज इससे चांसेस काफी बढ़ जाते हैं कि अगर सन जैसा कोई स्टार है तो डेफिनेटली अर्थ जैसा कोई और प्लैनेट भी होगा।
ऑब्वियसली उसको लेकर अभी खोज और जो सर्च है वो जारी है, अभी तक तो कोई ऐसा प्लैनेट मिला नहीं है, लेकिन अगर ऐसा मिल जाता है तो दैट डेफिनेटली विल बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट ट्रांसफॉर्मिंग डिस्कवरीज जो कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे। दोस्तों वीडियो कैसी लगी डेफिनेटली बताइए कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूँगा हमारी एनसीईआरटी एमसीक्यू सीरीज अभी भी जारी है, जिसकी रिवीजन क्लासेस कल होने वाली हैं। इसमें आकर के आप लोग हिस्सा ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया है जन्माष्टमी की सेल, जिसके चलते आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिल रहा है और 33% की वैलिडिटी मिल रही है। और अगर आप लोग मेरा कोड यूज करेंगे तो आपको और एडिशनल डिस्काउंट्स मिलेंगे। इफेक्टिवली आपको जो पूरे साल की यहाँ पे यूपीएससी की सब्सक्रिप्शन है दैट यू विल बी एबल टू गेट इन अराउंड 16,000 रुपीज, और अपने घर बैठ के इस तैयारी को शुरू कर सकते हैं। इसमें आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स देखने को मिलेंगे, हमारे द्वारा भी आपको लेक्चर्स अवेलेबल करवाए जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।